नमस्कार, आपका स्वागत है। चलिए मुंशी प्रेमचंद की एक नई कहानी के साथ आज की शुरुआत करते हैं और आज की कहानी है त्रिशूल। और त्रिशूल कहानी लिखी है मुंशी प्रेमचंद ने। आइए चलते हैं, सुनते हैं इस कहानी को और बताइएगा ये कहानी कैसी है। अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करिएगा। कहानी की शुरुआत होती है काली घनघोर रात से और पानी ऐसे बरस रहा है कि जैसे पानी के थपेड़े खिड़की पे थप 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 करके मार रहे हैं। और पानी ऐसा बरस रहा है कि जैसे बाहर जाने की इच्छा ना हो, लेकिन फिर भी एक फौजी होने के नाते मैं पहरा दे रहा हूँ और मेरे हाथ में है मेरी मैगजीन। और बिजली जैसे कौनती है तो घाटियाँ पेड़ दिखते हैं और बाकी घनघोर अंधेरा है, कुछ नहीं। मैंने अचानक से देखा कि कुछ वहाँ से मेरे आगे से चलकर गया और मुझे पहले लगा ये जानवर है। फिर मैंने 3 बार टोका, हु इज़ देयर। जब मुझे कोई जवाब नहीं आया तो फिर मैंने मैगजीन तान दी। फिर वहाँ से एक महिला की आवाज़ आई और वो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। कहा, चुप हो जाओ संतरी, मैं ऑफिसर कमांडिंग की बेटी हूँ और मेरा नाम है लुइसा। कहले नहीं, मेरा फौजी धर्म है, मैं आपको जाने नहीं दूंगा, मैं आपकी कमांडेंट से शिकायत करूंगा। कह नहीं, क्या मुझे जाने दो, मैं बहुत परेशान हूँ। जैसे बिजली कौनती थी तो उसके आँख के आंसू दिखते थे और उसके आँख के आंसू जो थे वो उस ठंडी रात में मेरे हाथ पे पड़ रहे थे। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था इतनी रात में इस महिला को कौन सा इसका प्रेमी बुला रहा होगा, कौन से इसने वादे किए होंगे जो ये मिलने जा रही। वो बोली, संतरी मुझे जानो दो, मैं अपने सामर्थ्य के अनुसार जो भी मुझसे हेल्प बनेगी मैं तुम्हारी करूँगी और जब तक जिंदा रहूँगी तुम्हारे एहसानमंद रहूँगी। उसने मेरी बहुत विनती की, लेकिन मेरे सामने था मेरा फौजी धर्म। तो मैंने कहा मेरा फौजी धर्म है कि मैं तुमको जाने नहीं दूंगा और मेरा फौजी धर्म मेरे सबसे बड़ा धर्म है। तो उसने कहा, एक महिला की इज्जत क्या फौजी धर्म से बढ़कर हुआ? तो बोली, हाँ, एक महिला की इज्जत फौजी धर्म से बढ़कर तो नहीं होती है, लेकिन फौजी धर्म भी एक धर्म होता है और एक महिला की इज्जत जो है वो नैतिक धर्म से बढ़कर नहीं होती है। तो इतनी उसकी ऐसी बातें जो थी मेरे दिमाग में घर कर रही थी, लेकिन वह कुछ देर कहने के बाद भाभी चुप हो गई, क्योंकि उसको पता था कि मैं अब फौजी धर्म के आगे उसे जाने नहीं दूंगा। लेकिन वह रो रही थी और चुप हो रही थी और उसने मेरे हाथ को पकड़ रखा था और मेरी विनती कर रही थी मुझे जाने दो। फिर मैंने भी सोचा कि जो फौजी धर्म होता है वो परिवर्तनशील और अस्थायी होता है, लेकिन जो हमारे नैतिक धर्म होते हैं वो हमारे सनातन होते हैं और हमेशा से चलते हैं। मैंने उस महिला की इज्जत बचा ली और मैं सोच रहा था अगर मैं इस महिला को पेश करता हूं तो कल कोर्ट मार्शल होगा मेरा और यह महिला का कोर्ट मार्शल होगा और यह महिला जो है ये युद्ध का समय है और ये महिला के साथ बहुत गलत होगा। मैंने सोचा अगर मैं जाने देता हूं और कल भी पता चल गया तो मेरा भी कोर्ट मार्शल होगा। कुल मिला के मैं असमंजस में था। फिर मैंने उस महिला से कहा, ठीक है जाओ, जो होगा मैं देखूंगा। तो वह महिला बोली, जाते जाते बोली, भैया अपना नाम तो बताते जाओ। कहले नहीं, मैं अपना नाम नहीं बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि जो मैं काम कर रहा हूँ वो जात से, धर्म से या किसी चीज़ से तोला जाए और उसकी इम्पोर्टेंस कम हो जाए, तो मैं अपना नाम नहीं बताऊँगा। तो कहती नहीं भैया बता दो और मैं जीवन में आपके काम आऊँगी। तो फिर बताता है, चलते चलते बहुत आग्रह करने पर बताता है मेरा नाम श्रीनाथ है। वो महिला वहाँ से चली जाती है और सुबह होता है, ऐसा कुछ पता नहीं चलता है, समय बीत जाता है। समय के साथ चीज़ें बीत जाती, कई साल बीत जाते हैं और कई साल बीतने के बाद दुनिया बदल जाती, क्रांतियाँ आ जाती, कई क्रांतियाँ ख़त्म हो जाती। रूस की क्रांति, जार का शासन ख़त्म हो जाता है और मैं भी लड़ते लड़ते अपने युद्ध में अपनी एक टांग गंवा चुका था। आज मैं अपने एक मित्र डॉक्टर राजेश चंद्र और एक मेरा मित्र था, उसके साथ मैं बैठा था और हम लोग आपस में बातें कर रहे थे। और उस मेरे मित्र का नाम था किरपिन नाम था, उसे स्किप्स के नाम से जानते थे। तो हम तीनों लोग बात कर रहे थे। तो मैंने इस वाक्य को काफ़ी सालों के बाद बताया कि देखो मेरे साथ ऐसा ऐसा वाक्य हो गया था और एक महिला थी और वो उसको मैंने जाने दिया था, लेकिन कुछ पर नहीं पता हुआ। तो जो क्रिप्स नाम का एक व्यक्ति होता है वो कहता है, वो अचानक से बोल पड़ता है और कहता, और वो बातों में बहुत इंटरेस्ट लेता है और कहता है, क्या उस महिला का नाम लुइसा था? कहता है कि तुमको कैसे पता? मैंने तो लुइसा का नाम नहीं बताया। जब वो कहता हाँ उस महिला का नाम लुइसा था, तो जो क्रिप्स होता है वो उदास हो जाता है। कहता है, मैं जानते हो मैं भी तुम्हारे साथ काम करता था, मैं पहले
एक कारपोरल था। कारपोरल एक पद होता है कि मैं पहले कारपोरल था और तुम्हारी वजह से मुझे एक मामूली सिपाही बना दिया गया था, ये बात तुमको पता है? तो कहता हाँ हाँ, अच्छा तुम किरपिन हो? कहा हाँ मैं किरपिन हूँ। फिर वो और उदास हो जाता, उसकी आंखों में आंसू भर जाते। फिर वो कुछ और बातें करने लगता, अपनी कुर्सी को आगे खींच लेता है और बताने लगता है कि वो महिला जो थी उसका नाम लुइसा था। तो कहता है कि तुमने जो मेरे साथ किया था, मैं उस भावना से बहुत क्रोधित हुआ और मैं तुमसे हमेशा बदला लेना चाहता था। मैं सोचता था जब भी मौका मिले तुम्हें मैं गिरा दूं, मैं बर्बाद कर दूं। लेकिन मुझे मौका मिला, जब वो महिला तुम्हारे साथ बात कर रही थी तो मैं दूर कमरे में बैठ के तुमको देख रहा था और मुझे सारी चीज़ें पता थी कि जब मैं कल कमांडेंट के सामने तुम्हारी बात रखूँगा तो तुम मेरी झूठ नहीं बोलोगे, सारी बातें स्वीकार करोगे, तुम्हारा कोर्ट मार्शल होगा और मुझे मज़ा आएगी और तुम्हारे कैरियर और ज़िंदगी सब बर्बाद हो जाएगी और मुझे मज़ा आएगी। तो इस बात को लेकर मैं शिकायत करने के लिए तुम्हारा जब कमांडिंग ऑफिसर के घर में गए तो वहाँ पर तुम्हें पता याद होना चाहिए, एक वहाँ उनका कमांडिंग ऑफिसर का एक बेटा था रॉजर्स, और मैं उसको घुड़सवारी सिखाता था। तो इस बहाने से मैं उनके घर पे जा सकता था और ये मेरे लिए छोटी बात थी और मैं उनके घर पे गया और मैंने रोजर्स से बात की और वहाँ पर लुइसा बैठी थी और मैं और लुइसा आपस में बातें कर रहे थे और लुइसा को मैंने बताया ये ऐसी सी बात है, मैं उस श्रीनाथ की शिकायत करूँगा। तो लुइसा ने कहा कि तुम उसकी शिकायत ना करो, तुम जानते हो कि वो महिला कौन थी? वो कहती हाँ वो महिला मैं थी और मैं ही वहाँ से जा रही थी और तुम उसकी शिकायत ना करो, नहीं तो उसका कैरियर बर्बाद हो जाएगा और उसका कोर्ट मार्शल होगा और ये युद्ध का समय है। तो वो एक नहीं बात मानता है और कहता लेकिन इसके लिए मैं उसकी शिकायत नहीं करूँगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। कहले क्या शर्त है? कहती है कि फिर वो जो कॉरपोरल से सिपाही बनता है, वो जिसका नाम किरपिन होता है, वो कहता है मैं तुम्हें चाहता हूँ तुम मुझसे शादी कर लो। तो वो कहती है कि देखो मेरा दिल किसी का हो चुका है और मैं किसी और से प्रेम करती हूँ, अगर मैं तुमसे शादी कर लेती हूँ तो शादी से क्या मैं तुम्हें चाहने लगूँगी? तो वो कहता है नहीं नहीं, समय बीतेगा, चीज़ें परिस्थितियाँ बदलेंगी और तुम एक दिन मुझे चाहने लगोगी। तो वो कहता है कि नहीं तो मैं शिकायत कर दूंगा और उसका कैरियर ख़राब कर दूंगा और उसका कोर्ट मार्शल कर दूंगा। और उस समय कोर्ट मार्शल बहुत बड़ी चीज़ होता था कि मैं कोर्ट मार्शल कर दूंगा। तो ये कहती है अच्छा मुझे रोने का समय दो। ये कहती है 15 मिनट खूब चीज़ जान से रोती है, आंखों में आंसू होते हैं, इसके लिए दुनिया ही बदल चुकी होती है, इसको लिए सब कुछ छोड़ना पड़ता है। एक तरफ श्रीनाथ था और दूसरी तरफ। तो कहती है ठीक, ये मान जाती है, कहती है ठीक है मैं तुमसे शादी करूँगी। फिर युद्ध छिड़ जाता है और मैं बाहर लड़ने चला जाता हूँ, ये भी अपने चाचा के साथ रह जाती है। और मैं कुछ समय के बाद जब लौटता हूँ जब मैं देखता हूँ कि अब ये वो लुइस नहीं रही, वो खुश नहीं रहा, वो अदाएँ नहीं रही, वो बहुत जो उस समय सुंदर हुआ करती थी इतनी सुंदर नहीं थी। वो अपने प्रेम के वियोग में सूख कर कांटा हो चुकी थी। अब वो लुइस नहीं रही थी जिसे मैं बहुत प्यार करता था। लेकिन मैंने शादी का वादा किया था। जब मैं उसके पास पहुंचता हूं तो मेरी उससे बात होती है, तो मैंने उससे पूछता, उसका हाल चाल पूछता, तो वो हमसे कहती है कि देखो अब तुम्हारे रास्ते का कांटा हट गया। जो इससे मैं प्रेम करती थी उसका फौज से कोई संबंध नहीं था। जब मैंने उसे मना किया तो वह उदास होकर उसने फौज ज्वाइन कर ली और फ्रांस में जाकर वह लड़ा और वह मर गया। और अब तुम्हारे रास्ते का कांटा हट चुका है, अब तुम मुझसे शादी कर सकते हो और मैं अब तुम्हारी विवाहिता बनने के लायक हो चुकी हूँ और मुझमें वो सारी क्वालिटी आ चुकी हैं। व्यंग्यात्मक रूप में कहती है। लेकिन अब कहती है कि तुम्हारा भी कांटा हट गया और मेरा भी गम अब मुझे नहीं है, अब मैं तुमसे शादी कर सकती हूँ। तो फिर से शादी की तैयारियां होती हैं, सब लोग आते हैं, बड़े धूमधाम से शादी होती है और ये शादी करती है। और जब ये अपने रिश्तेदारों से मिल रहा होता है तो तुरंत रोजर्स जो इसका भाई होता है वो दौड़ा दौड़ा जाता है, कहता है किरपिन चलो देखो चल के तुमको आज मेरी बहन बुला रही है। तो ये जाता है, कहता क्या हुआ लुइसा? तो कहती है आओ किरपिन मेरे पास बैठो। किरपिन उसके पास बैठ जाता है। कहती किरपिन मैंने तुमसे शादी का वादा कर लिया था, तो मैंने तुमसे शादी कर ली, इससे ज़्यादा अब कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि एक मेरे पास दिल था जो मैं किसी को दे चुकी थी, अब मेरे पास कुछ है नहीं। मैंने तुमसे शादी का वादा किया था तो मैंने अपना शादी का वादा निपटाया है और मैंने जहर खा लिया है। मैं कुछ घंटों की, कुछ समय की मेहमान हूँ और अब कहीं ना जाओ, मेरे पास बैठो और ये सब कुछ भूलकर
अपने घुटने टेक कर वहाँ पर बैठ जाता है और उसकी बातों को सुनने लगता है। वो कहती कि मैं अगर कहीं पर श्रीनाथ मिले तो कह देना कि मैंने मरते दम तक तुम्हारा नाम और तुम्हारा एहसान नहीं भूला। ये छोटी सी एक पर्ची लिख के उसको देती है, उसको पर्ची लिख के देती है और वो पर्ची जो है वो हमेशा जेब में रखता है। कुछ समय के बाद जो लुइसा है वो ख़त्म हो जाती है। अब यहाँ पर ये कहानी सुनाते सुनाते बहुत रोता है, बहुत रोता है और कहता है कि तुम मुझे मार दो ये या तुम मुझे कुछ कर दो जिससे मैं मर जाऊँ। लेकिन कहानी सुनाते सुनाते ये भी इसके हाथ पैर ठंडे होते हैं और जो श्रीनाथ जो होता है उसको ये एक डिब्बी निकाल के देता है। उसमें लिखा होता है, श्रीनाथ मैं तुम्हारे एहसान को कभी नहीं भुला पाऊँगी। और वो पढ़ लेता है, डिब्बी रख लेता है और फिर उसके बाद जो कृपिन होता है उसके हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं। मैं नैतिकता के नाते उठता हूँ और उसका हाथ देखता हूँ। उसका हाथ इतना ठंडा हो जाता है जैसे कोई मृत्यु के समय उसका हाथ ठंडा होता है। मैं डॉक्टर को आवाज़ लगाता हूँ जो कि मेरा दोस्त था, आता है, देखता और बताता है कि ये अब इस दुनिया में नहीं है। तो ये मुंशी प्रेमचंद की कहानी थी और इस कहानी का नाम था त्रिशूल। और हमेशा मुंशी प्रेमचंद के बारे में कहा जाता है क्योंकि मुंशी प्रेमचंद एक ख़ास करके विधाओं के बारे में कहानी लिखते हैं। तो मुंशी प्रेमचंद बहुत अच्छी कहानियाँ लिखते हैं, हर विधा के बारे में कहानी लिखते हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इस कहानी को लाइक और शेयर करिएगा। चलिए इसी के साथ नमस्कार।